बेटे ये बैग उठाना, मैं जरा चेयर पे बैठना चाहता हूँ साथ। इंतजार रहा, आपको आवाज आ रही है? चलो थैंक यू। बेटे दरवाजा बंद कर दो। चले जी, अब अगेन यू शुड बी पेइंग अटेंशन हियर। वकर इधर ध्यान दो। वकर इधर ध्यान दो अब। सो यहाँ तक आपको पता लग गया कि हमारी एक एप्लीकेशन थी स्क्वायर रूट्स की, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करता है, स्क्वायर रूट फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। स्क्वायर रूट फाइंड करना क्यों जरूरी होता है? बेटे जब कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे जिंदगी में कभी भी, तो आपको पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको पता हो चीजें पूरी पूरी आ रही हो। दैट्स वेयर स्क्वायर्स आर नीडेड। अननोन नंबर्स होते हैं, यानी जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो जो बहुत सारी कैलकुलेशंस आपने करनी होती है उन सबकी भी स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है हुसैन, आप इधर वाली चेयर पे आ जाओ जरा। नहीं, आप भी उधर हो जाओ जरा, अगर ये मुझे सारी खवातीन भी नजर आ जाएंगी, फिर मुझे पता होगा किसका मेरी तरफ ध्यान है किसका नहीं। अगली एप्लीकेशन बेटे हमारे पास क्या है? द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट वी आर गोना स्टडी टुडे रिगार्डिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स बेटे ऑफ कोर्स किन की बात हो रही है? इधर तवज्जो प्लीज अब। इधर बातें मान। बिल्कुल जिस तरह से स्क्वायर रूट्स होते हैं इसी तरह से क्यूब रूट्स भी होते हैं। अहमद आज घर से आ रहा है यार, इनको बताया नहीं, वहाँ लेट है क्लास। मैसेज कर दो ना ग्रुप पे, देखना चाहिए था टाइम, उसको एक मैसेज कर दो उसको, यार 9 बजे आएंगे लेने। क्यूब रूट्स इसी तरह कुछ जैसे सेल्फ कॉम्बिनेशन से क्यूब्स, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कोई चीज होती है, ऐसी परफेक्ट क्यूब भी कोई चीज होती है। हम पहले इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं साइड पे इसको लिख रहा हूँ। परफेक्ट क्यूब क्या है? आ नंबर या क्वांटिटी फॉर्म्ड बाय सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर नंबर। स्क्वायर रूट में भी ऐसे ही था, बट थ्राइस, लेकिन इसमें क्या होता है? 3 दफा होता है ये काम। मिसाल के तौर पे 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। सो राइट नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस 8। तो जैसे 8 क्यूब है 2 का, 2 क्यूब्ड इज 8, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 या 8। अब क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? वही स्क्वायर रूट की तरह, बट दिस टाइम यहाँ पे आप 3 पुट करता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ। इस 3 का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइटेड रहे, यहाँ 3 लिख देता हूँ। एंड इसका क्यूब रूट किसके इक्वल होगा? मैं बाकी तफसीलात में इसलिए नहीं जा रहा कि वो सारी बातें वही हैं जो स्क्वायर रूट वाली हैं, जो मैं आपको समझा चुका। दिस इज 2। ये भी असल में क्या हो रहा है, अगर आप गौर करें, इसी बात को दोबारा लिखता हूं लेकिन इस अंदाज से। 8 इज बेसिकली 2 का कॉम्बिनेशन थ्राइस, बल्कि ऐसे भी नहीं लिखता। 8 इज बेसिकली 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। और शुड आई से 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। और क्यूब रूट का साइन मैंने आपको बताया था, सौतनों वाला निजाम है। अगर आप एक तरफ लिखेंगे क्यूब रूट का साइन, तो दूसरी तरफ भी आपको लिखना पड़ेगा क्यूब रूट का साइन। 3 हेयर सो 3 हेयर। तो जिस तरह से स्क्वायर रूट जो था वो पावर बन गई थी 2 क्यूब, और वो 1/2 थी। क्यूब रूट क्या होता है? ये 1/3 होता है। आप देखें जब मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बन जाता है? दिस बिकम्स 2। क्योंकि ये जो 3 और ये जो 1/3 और ये 3 है, ये तो आपस में कट जाएंगे। वी गुड। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई नंबर ले लिया जाए, लेट्स टेक 125, और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करने की कोशिश की जाए, तो क्या होगा?
हमारे पास वो है 125 नंबर। 125 क्या 2 के टेबल में जाता है? क्या 3 के टेबल में जाता है? 538 होते हैं क्या? नहीं, तो 5 के टेबल में चेक करेंगे। 5 2 आर 10 और ये 5, फिर 5, 5 टाइम्स 25, और फिर 5 1 टाइम्स 5। तो आई कुड राइट 125 इक्वल्स टू 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, और आई कुड से 125 इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 3। और इधर भी मैं क्या लिखूंगा? आ नंबर is a perfect cube if powers of its prime factors are multiples of 3। उसमें मल्टीपल ऑफ 2 होना था, यानी इवन होना था। इसमें मल्टीपल ऑफ 3 होना। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है, कोई नंबर ले लें। कौन सा नंबर ले लें? लेट्स टेक नंबर 6। हाँ जी, 600। लेट्स टेक अ नंबर 600। आपने कौन सा नंबर बोला था बेटे? 29 तो प्राइम नंबर है ना। 29 प्राइम नंबर है ना। आप 27 कह रहे हैं, उसको क्या करूं? नहीं नहीं, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कोई नंबर क्यूब है कि नहीं। उसका तो ऑलरेडी पता है ना, हमने क्यूब्स भी 1 से लेके 10 तक याद करने। सिलेबस में लिखा हुआ है बेटे, स्क्वायर्स 1 से 20 तक जुबानी याद होनी चाहिए, और क्यूब्स 1 से 10 तक, ये सिलेबस में लिखी हुई बात है। 600। लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन। अलीशा, बोर तो नहीं हो रही है? नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 3 जी मैं देख रहा हूँ। अब ये 2 के टेबल में जाता है? यस जाता है। 3 के टेबल में जाता, ये 2 के टेबल में जाता है जी, जाता है 150। अभी 2 के टेबल में जाता है? यस जाता है 275। अब 3 के टेबल में जाता है 325। अब ये 5 के टेबल में जाता है? यस 5। अगर हम देखें 600 किसके इक्वल है? 600 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 की पावर 2। बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज दैट हमें क्या करना है? सॉरी, यहाँ 6 लिख दिया मैंने, इट वाज 600। बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज दैट यू हैव, हमें इनकी पावर्स किसके मल्टीपल बनानी है? 3 के। तो क्या मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि 3 की पावर इस वक्त क्या है? तो मुझे कितनी बनानी है इसकी पावर? 3। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 3 की पावर 2 से। मुझे 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। कितने 5 से मल्टीप्लाई करना है? एक। सो मुझे एक 3 पावर मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है इसके साथ। उससे क्या हो जाएगा? इनकी पावर्स 3 का मल्टीपल बन जाएंगी। सो बेसिकली व्हाट आई नीड टू डू इज टू कन्वर्ट 600 इनटू अ क्यूब नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 600 विथ 3 3 जार 9 होता है, 9 5 जार। या तो ऐसे ही लिख देंगे, या फिर 45 लिख देंगे। दैट्स योर आंसर। 3 3 जार 9 होता है ना, 9 5 जार। तो आप 600 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा ना, वो आपका एक क्यूब नंबर होगा। 600 परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन 600 परफेक्ट क्यूब बन सकता है। बेटे, हम ना, क्या हाल है? ठीक हो? काम कर रही हो कि कुछ पढ़ लो ना बैठ के।
जी यहाँ तक को प्रॉब्लम? जी एक मिनट कर दिया फोन। ये बेटा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर लिया, दिस इज हाउ प्राइम फैक्टराइजेशन वर्क्स, और इससे हमें ये फायदे हासिल होते हैं। लेकिन मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन में भी इंटरेस्ट इस वक्त नहीं है। मुझे असल में इंटरेस्ट इसके बाद वाली बात है। मैंने आपको कहा था नंबर्स एंड क्वांटिटीज। नंबर्स क्या है और क्वांटिटीज क्यों चाहिए होती हैं? अंदाजे करने के लिए। क्या करने के लिए? अंदाजा करना हमने चीजों का। अभी तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो छोटे नंबर्स के साथ सीख रहे हैं। आपके अगर अम्मी अब्बू में से कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, आपके अगर कोई चचा ताया है कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि छोटी मोटी अमाउंट्स के साथ तो हम डील ही नहीं करते। अगर कोई आपके बाप माँ में से गवर्नमेंट के किसी इदारे में है तो उसे पता होगा, और मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, इवन लोगों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कितने लोग हैं कहने में कितना आसान है, 24 करोड़। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, 24 करोड़ कितना बड़ा नंबर। इस क्लास में सिर्फ 50 लोग बैठे हों तो हब्स क्रिएट हो जाएगी। 24 करोड़ इज अ ह्यूज नंबर, थिंक अबाउट इट। के एक एक जैसे 100 लोग होंगे, ऐसा 100 लोगों वाला ग्रुप, जब ऐसे ग्रुप बनेंगे 100 तो 10,000 बनते हैं। 10,000 वाले 10 ग्रुप बनेंगे तो 1 लाख बनते हैं। अब अपने जहन में इमेज बनाते जाए, ऐसे 1 लाख वाले 100 ग्रुप्स बनेंगे तो 1 करोड़ बनते हैं। और ऐसे 1,000 वाले 100 ग्रुप्स, तो कितना बड़ा वो ग्रुप होगा 1 लाख लोगों का। ऐसे फिर आगे से 100 ग्रुप्स तो 1 करोड़, और ऐसे फिर आगे से 24 ग्रुप्स इकट्ठे करके खड़े कर दिए जाए तो इमरान खान साहब का धरना बन जाता है ना। 24 करोड़ आवाम तो आ ही जाती है उनके धरने में ना। सिर्फ उधर 3,000 बंदा बाहर निकले ना घर से, तो इधर हमें इस्लामाबाद पिंडी बंद करना पड़ जाता है। अभी हमने रिसेंटली भी देखा है, 3,000 बंदे पे बंद कर देते हैं पिंडी इस्लामाबाद को हम, कि 3,000 बंदा आ गया है, कंटेनर लगाओ। 30,000 कितना? अब इस सबसे सीखना गया है कि इतनी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं, इन क्वांटिटीज को हम कैसे डील करें। अगर बेटा हमें आज के दिन में कितना अनाज उगाना है, टू दी सिंगल पॉइंट आखिरी नंबर तक हमें पर पर्सन निकालना हो, और उस हिसाब से हम वर्किंग करें, हम तो हिसाब करने में ही लगे रहेंगे, वर्किंग तो कभी भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं यार बहुत बड़ी क्वांटिटीज होना, इधर देख भाई, इधर इधर तवज्जो। हम अब आ गए हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटीज है ना, तो हमारा आज हम बेसिकली शुरू कर रहे हैं मैथ्स का सिलेबस आईजीसीएसई ओ लेवल का। और हम सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ते हैं? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आ गए? जो जो बातें मैंने अभी तक बताई हैं वो सारी आपको समझ आ गई? अगर समझ आ गई हैं तो आज हमने बेसिकली सिलेबस को टच करना शुरू करना है। आप वन कुड से कि सर आपने 15 दिन लगा दिए, सिलेबस भी नहीं शुरू कराया, ये तो बहुत स्लो हो गया है। तो आई वुड टेल यू कि अगर आप सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे मैं 30% सिलेबस पढ़ा भी चुका हूँ। कैसे? मैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता आई विल मेक यू रीलिव इट। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मुश्किल ना फिर फेस हो, और आप बहुत सारा कुछ समझ भी जाएं। नंबर्स के अंदर क्या करना है हमने? सबसे पहली चीज आपको पता है ना, क्वांटिटीज, सारी क्वांटिटीज बेटे ऐसी नहीं होंगी जैसे हमारी क्लास है। हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? हमारी क्लास में समथिंग बिटवीन 40 से 50 के बच्चे हैं। हमारी मैथ्स की क्लास में 40 से 50 के दरमियान का कोई नंबर है। अब वो 40 से 50 का जो नंबर है, ये नंबर ना डील नहीं हो पा रहा था। इस वजह से कि हमारे पास कुछ बच्चों ने एग्जाम देना था, कुछ ने एग्जाम, तो हमने आसानी से उसको सेग्रीगेट कर लिया ना। यार 25 एक साइड पे कर दो, 15 एक साइड पे कर दो, या जितने भी व्हाट्स एवर द नंबर इज। या तो कोई प्रॉब्लम? क्या जिंदगी में हर जगह पे ऐसे ही डील करना पड़ेगा? हमें 50 50 बच्चों से डील करना? क्या ये 50 500 में कन्वर्ट नहीं होगा? बक्कर से ये बक्कर पिछले साल ना मुझे ताने मारता था, सर आपकी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हैं। 3 थे? नहीं उस टाइम मेरा ख्याल 6 थे, अभी मैंने एहतियातन 5 कह दिया। उस टाइम 6 नहीं थे? आप, हमदान, ये खुजैमा, अब्दुल्ला मलिक। अच्छा पहले ये नहीं था? आप, हमदान और अब्दुल्ला, वली रजा भी बाद में आया।
तो 3 थे आप बस, और लड़कियां थी 2, है ना? टाइम भी था ना, 6 थे यार, साइम भी था ना, साइम चला गया था बाद, साइम महीने बाद शिफ्ट हो गया था। बहरहाल, एनीवेज, ये मुझे ना ताने मारता होता था, सुनो ये मुझे क्या करता होता था, ताने मारता होता था, सर आप सिर्फ 5-6 बच्चे हैं आपके पास, का मतलब आपको वो देखे ना उधर, वो फलान उस अकेडमी में सर 300 बच्चा है, सर वो वाली अकेडमी में 250 बच्चा, आपको 5 बच्चे हैं, आपको क्या पढ़ाना? मैं बकर को कहता था, बकर मैंने ये सारे इदारों को एज डायरेक्टर प्रिंसिपल चलाया है, बकर वो लोग मेरी मिन्नतें करते हैं कि मैं उनके वहां, मुझे लेकिन उनका तरीका नहीं पसंद, मुझे वो लोग नहीं पसंद, उनका मोटिवेशन कुछ और है, मेरी मोटिवेशन बकर, लेकिन बकर मुझे ताने मारता था यार। बकर साहब मुझे जरा एक बात बताएं, 5 से 50 हो जाए तो ये तरक्की होती है? अब अगर इस, एक मिनट यार, जो सवाल है, मैथ्स की बात करनी, ताना अपनी जगह, बकर ये 50 हो गए तो हम डील कर पा रहे हैं आराम से? इनकी सारी एस्टिमेशन, इनको कितने नोट्स चाहिए, कितनी प्रिंट्स निकालने हैं, आराम से निकल आता है। ये अगले साल 50 से 250 हो जाए, चलो 50 से 100 हो जाएंगे, चांस है 100 हो जाएंगे, तब भी मैनेजेबल है। उससे अगले साल ये और बढ़ने का चांस है। अच्छा, क्या 2 या 3 साल बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब ये मैनेज होना पॉसिबल नहीं रहेगा? अब ये मैनेज होना, एक टाइम आएगा कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे, उतर जितनी माशाल्लाह कैंटीन से आप खाते हैं ना चीजें। अच्छा, अभी तवज्जो, यकीन कर, फाद कहता है सर मैं अगर महीने का 20,000 कमाता हूँ ना, 10,000 रमजान से कमाता हूँ मेरे। इतने शवारमे खाता है, इतने शवार, वो शवारमे वाले ने एक लगा रेडी लगा ली है स्पेशल इसके लिए, उसका नाम रख दिया हमदान शवारमा। आधे शवारमे एक रेडी से जाते हैं, बाकियों के लिए आधे इसके लिए जाते हैं। कल हम वापस वापस काम, अच्छा मैं मजाक बाद में करता हूँ, शुगर बाद में करता हूँ। तो आपकी दुआएं हमदान साथ नहीं, स्कूल खोलेंगे ना इंशाल्लाह, लेकिन अभी किस काम पे हो बेटे? 5 से 50, 50 से 500 तक भी शायद डील करना उतना मुश्किल नहीं है, वो आराम से गिन के ले आता है मुझे कितने बच्चे हैं, कितने मैंने शवारमे लेके आने, कितने चिप्स के पैक ले आता है ना। टू दी फाइनल चाइल्ड अगर वो बैठ के हिसाब करे ना, टू दी फाइनल चाइल्ड वो अंदाजा कर सकता है यार, इतने टोटल बच्चे हैं, इतने बच्चे रोजाना चिप्स लेते हैं, इतने बच्चे रोजाना कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, इतनी मुझे रोज की चीजें चाहिए, कर सकता है ना? लेकिन यार ये क्या आगे जाके इसने बढ़ना नहीं नंबर ने, और अगर ये बढ़ जाएगा ये इस तरह कर सकता है? अब आप सोचिए, अगर ये जैसे आजकल अंदाजा करता है मुझे कितनी चीजें चाहिए, ये ऐसे ही इसी आदत में रहेगा और चीजें पूरी करता रहेगा, तो ये आधा दिन तो हिसाब करने में लगा दिया करेगा। अब इसका हल क्या है? इसका हल है, इससे साबित क्या होता है, हमारे पास नंबर्स 2 तरह के होते हैं। आपने पता नहीं स्कूलों में क्या पढ़ा है, मैंने आपको बताना है, नंबर्स 2 तरह के होते हैं। रियल लाइफ में वेरी स्मॉल होते हैं और वेरी लार्ज होते हैं। ये है रियल लाइफ। रियल लाइफ में यहाँ नंबर बहुत छोटे, यहाँ क्वांटिटीज बहुत छोटी, इतनी छोटी होती हैं कि आपका बाल की थिकनेस क्या है, टेल मी। कौन बच्चा है जो अपने बाल की थिकनेस एस्टिमेट भी लगा सकता है, और वो असल वैल्यू के करीब हो? आप इसको स्केल पे भी रख के देखेंगे, ये 1 मिलीमीटर का भी कोई 10वां 11वां हिस्सा बनेगा। बेटा सर का बाल छोड़ दो, और सर के बाल भी छोड़ दो और पढ़ लो, प्लीज फोकस, इधर तवज्जो। आपको मेरी बात समझ आ रही? आइदर वी आर डीलिंग इन लाइफ विद वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इतनी छोटी क्वांटिटी होती है, नमक कितना डालना है खाने में, चीनी कितनी डालनी है, इफ यू एक्चुअली काउंट देम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आइदर दे आर वेरी बिग और वेरी स्मॉल। अब अगर एक्चुअली एक रेसिपी में ये लिखा हो कि इसमें चम्मच में वो बजाय ये लिखने के इसमें कितने ग्राम डालना है नमक, कितने ग्राम मिर्च डालनी है, कितने पार्टिकल्स ऑफ शुगर डालना है, आप तो खाना बना ही नहीं सकते। हफ्ते बाद जो रोटी बना के देंगी आप, भूखे ही मरेंगे बच्चे। सो व्हाट इज द, इसका फिर सोल्यूशन क्या निकाला हमने? हमने इसका सोल्यूशन निकाला है, नहीं, वी फाउंड अ सोल्यूशन। हमने कहा हमें रियल वैल्यूज चाहिए ही नहीं, लेट्स टॉक अबाउट एस्टिमेशन। आप घर बनाते हैं ना, तो वो नहीं एग्जैक्ट हिसाब आपको बताता कितनी बोरियां, अंदाजा बताता है। अच्छा आपने 10 मरले का बनाना है, अच्छा आपने उसमें से 7 मरले कंस्ट्रक्शन करनी है, अच्छा आपकी 300 बोरी मेजरमेंट की लगेगी, वट एवर द नंबर इज। अब वो त्याग एग्जैक्ट 300 लगती है, एग्जैक्ट वैल्यू उसको पता ही नहीं है। ये खुजैमा तो माशाल्लाह 300 लगनी होती है, 350 मंगवा लेते हैं, 50 रस्ते में गैप कर दी।
अगले दिन एप्पल निकलवा ली। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। माशाल्लाह नेक आदमी है। सीमेंट पे कभी इन्होंने दुम दिया, रेत में करते हैं, सीमेंट में नहीं। अयो यो 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 यो। पढ़ी ना, यो 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 करता रही। पढ़ी ना। अपनी दफा सुन, क्यों सुनू मैं? तो तुम पढ़ नहीं रहा है ना आप, मैं तो काम कर रहा हूँ। आगे से मुकाबलेबाजी, फौरन राशि बनना है जी, मुझे ज्यादा अच्छी जुगतें आती हैं जी। पढ़ाई पे ध्यान दे। अच्छा, डिड यू गेट दिस? असल में अब तरीका आप सुनिए। अम्मी को फोन करें, अम्मी मैं चाय बना रही हूँ, 2 कप बनाने हैं, अम्मी कितना दूध डालना चाहिए इसके लिए? अम्मी बताएगी पुत्र फलाना चम्मच है, 2 चम्मच डाल दो। क्या अम्मी ने एक्यूरेट कप का बताया? नहीं। आप कितने सालों से अम्मी चाय बना रही होती है, मैं आज भी देखता हूँ चाय बनाती है, कप में डालती है, जितने कप चाहिए होते हैं, यहाँ उससे थोड़ी एक्स्ट्रा बच जाती है, यहाँ थोड़ी कम हो जाती है। मतलब इट इज बहुत छोटी क्वांटिटी है, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एक्यूरेट 10 कप नहीं बनेंगे कभी भी। या थोड़ी, कितने सालों से बना रही चाय अम्मी? खाना बनाते हैं। अब इसका मतलब है रियल लाइफ पे हम किनसे डील करते हैं? अंदाजों से। अब फिर मैथमेटिशियन का क्या काम है? हुरैन, मैथमेटिशियन का, महरूर, क्या काम है? मैथमेटिशियन का काम है कि आपका अंदाजा एज एक्यूरेट एज पॉसिबल हो। आपका अंदाजा एज एक्यूरेट एज, हम सब लोग जब निशाना लगाते हैं ना, तो अंदाजे से निशाना लगाते हैं। विनर कौन होता है? जिसका अंदाजा, जिसका निशाना एज एक्यूरेट एज। तो उसके लिए हम मैथ्स में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एस्टिमेशन। क्या इस्तेमाल करते हैं? अब इससे पहले कि मैं एस्टिमेशन पढ़ाऊं, मुझे आपको बताना है कि नंबर्स यहाँ वेरी स्मॉल है, यहाँ वेरी। तो मैं आपके सामने एक वेरी स्मॉल नंबर की एग्जांपल दे रहा हूँ, और वाकयाता ना मैं ऐसे नंबर्स के साथ डील करना पड़ता। 0.000000। वाकयाता ना मैं इतने नंबर, ऐसे नंबर्स के साथ डील करना पड़ता। कितना टाइम लगता है भाई उसको, एक दिमाग से एक मैसेज को स्किन तक पहुंचने में, स्किन से दिमाग तक पहुंचने में, वट एवर द नंबर इज। जरासीम कितना छोटा है, एटम कितना छोटा है। हम जब यहां से मिसाइल फायर करेंगे अगर अमेरिका की तरफ, तो कितने डिग्रीज का फर्क आने से वो मिसाइल अमेरिका के बजाय किधर जाके गिरेगा। फिर बड़े नंबर्स भी, कितने रुपए रुपए वाले कितने नोट है मेरे पास, या मेरे पास कितने, एक साल में कितने सेकंड है, या इस फलाने बंदे की उम्र इतनी थी, कितने सेकंड जिया है। एंड सो हाउ मेनी नंबर ऑफ मिनट्स आर देयर ऑन यूट्यूब इन टोटल, हाउ मेनी टेराबाइट्स ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड, यानी देखे नंबर चाहिए। तो वो भी फिर 1 0 0 0 0, पता नहीं कितने सारे जीरो लगेंगे। अब यू सी, अगर ये एक आधी क्वांटिटी को डील करना है, एक आधी क्वांटिटी को हमने डील करना है, तो फिर तो शायद वो नंबर हम थोड़ी मेहनत करके लिख भी लेंगे। लेकिन आपने देखा, अरिथमेटिक मैं आपको याद कराने लगा हूं। क्या याद कराने लगा हूं? अरिथमेटिक ऑलवेज रिक्वायर्स 2 क्वांटिटीज। अरिथमेटिक ऑपरेशन को हमेशा कितनी क्वांटिटीज चाहिए? और फिर उन्होंने आपस में किसी ना किसी तरह से कंबाइन होना है। तो उनके कॉम्बिनेशन से पता नहीं कौन सी क्वांटिटीज बननी है आगे से। अब क्या करें? अब अगर पेपर पे लिखना पड़े तो लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो फिर आप देखें उसमें टाइम कितना ज्यादा लग रहा है। जितना टाइम लग रहा है, इज इट वर्थ वाइल? तो हमने एक सोल्यूशन निकाला। वी फाउंड अ न्यू वे ऑफ राइटिंग मैथ्स नंबर्स। मैंने कहा था ना, चीजों को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं। सो वी फाउंड अ न्यू वे ऑफ राइटिंग थिंग्स, एंड वी कॉल दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग या स्टैंडर्ड नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन भी उसी को कहते हैं। नोटेशन कहते हैं लिखने के तरीके को, और इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब असल में किधर जाना हमने? एस्टिमेशन की तरफ। असल में किधर जाना है कि अच्छी एस्टिमेशन के लिए अच्छा, लेकिन वो एस्टिमेशन से पहले जरा लिखने के स्टाइल पे आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई चीज होती है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई चीज होती है, इसका कोई रूल है, हमने बनाया, आपस में कन्वेंशन बनाई। याद है ना, फिजिक्स में मैंने कहा था
कि उन्होंने आपस में यार बता लिया कि यार आज से इसको 1 मीटर कहना है। एवी रैंडमली एक पीस को उठाया, डिसाइड किया आज से ये 1 मीटर है। रैंडमली एक पत्थर को उठाया हमदान और कहा आज से हमदान, आज से ये 1 kg है, इसके कंपैरिजन से बाकी चीजें करें। तो इन्होंने बैठ के डिसाइड किया यार आप घर में बैठ के नंबर कैसे लिखते हैं हमें इससे परवाह नहीं, आपने साइंटिफिक नंबर लिखना है ना, पेपर में आपस में डिस्कशन करनी है ना, आपने इस फॉर्मेट में लिखना है। क्या फॉर्मेट लिखना है? आपने हमेशा राइट ऑल नंबर्स विद कॉम्बो ऑफ 10। 10 के साथ आपने लिखना है। एक रूल ये है, प्लीज अगर तवज्जो करना मानूर, देयर शुड बी ओनली वन डिजिट बिफोर डेसिमल। डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ कितने आपने डिजिट्स होने चाहिए? एक, बस सिर्फ और सिर्फ एक। सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले। आप कोई भी नंबर आप बोल दीजिए मेरे सामने, बोलो। मैं सारे नंबर दे देता हूँ। 190, आप जो जो नंबर्स बोले दोबारा बोलिएगा। पहले किस नान आपने क्या बोला था? 10। आगे आपने क्या बोला था बेटे? 291। आपने क्या बोला था बेटे? दोबारा को बोल दो। 1.6 नहीं बोला था आपने? ठीक है। अब आपने देखा ये 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, वो कहता है फ्रैक्शन में भी नहीं लिखना, साइंटिफिक में आपने ऐसे डील करना। इन तीनों नंबर्स को लिखना कैसे? इन दी फॉर्म ऑफ 10 का कॉम्बिनेशन। और डेसिमल से पहले कितने डिजिट होने चाहिए? असल नंबर ये 10 है। असल नंबर क्या है? मैंने इसी नंबर को लिख दिया 1 और पॉइंट, ये डेसिमल है। ये क्या है? अच्छा जी, जी ये डेसिमल है। मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए जरा ज्यादा बड़ा कर दिया, चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 1 पॉइंट डेसिमल से पीछे, असल में डेसिमल यहां था, मैंने वो डेसिमल जनाब उठा के यहाँ रख दिया। आगे इस डेसिमल को शो करने के लिए कि यहाँ डेसिमल है, 1 0 एम ही डाला है ताकि पता लग जाए यहाँ डेसिमल है। 10 और डाल देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट ठहर जाओ। यहां तक समझ आ गई बात? मल्टीप्लाई बाय 10। इस 10 की पावर क्या हो, इसकी पावर 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, क्या जो मर्जी हो, हमें वापस वही आंसर असल नंबर की तरफ जाना चाहिए। ये सॉल्व करके असल में वही निकलना चाहिए। क्या होनी चाहिए पावर? 1। क्या होनी चाहिए? इसको जांचने का एक और तरीका क्या है? आपने ओरिजिनल नंबर में डेसिमल को कितने जंप कराए हैं? यहां था ना डेसिमल, कितने जंप कराए हैं आपने? हाँ। कितने जंप कराए? अब नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट साइड पे, लेकिन जब आप लेफ्ट को जंप कराते हैं तो आप ऊपर पावर पॉजिटिव लिखते हैं, जब राइट को जंप कराते हैं तो पावर, अभी उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहां था नंबर, नंबर आपने लिखना है, पहला स्टेप है 2.91। ओरिजिनल नंबर आगे मल्टीप्लाई बाय 10। ओरिजिनल नंबर में आपने पॉइंट को कितने जंप कराए हैं? कितने जंप कराए? 2 जंप कराए। कितने जंप कराए? पावर आ गई 2। अगला आ जाता है, माइनस क्यों आएगी? आपने लेफ्ट को जंप कराया। आगे आते हैं जी, 1.6। ओरिजिनल में पॉइंट था यहाँ पे, अब भी पॉइंट वहीं पे है। आपने मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा, कितने जंप कराए हैं डेसिमल को? 1 जंप कराया। तो इधर पावर क्या होगी? कहाँ कराया? वो कर, समझ आइए बात। आओ जी। कहता जी सर अगर नंबर लिखा होता 0.16, अब क्या करते? मैं बताने लगा हूं। अब भी लिखूंगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10। अब भी जंप कितने कराए हैं? 1। लेकिन अब जंप कितने को कराया? राइट साइड पे। कितने जंप कराया? तो पावर होगी -1। समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ, ये आंसर ही लिखा है मैंने। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने लिखी है बेटे, मैं ये समझा रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ ये जो राइट साइड पे लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ओरिजिनली नंबर क्या है, उसको कहते हैं नॉर्मल नंबर, ऑर्डिनरी फॉर्म, उसको कहते हैं राइट साइड को। अब जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैं चाहूंगा वो भी एक एक एग्जांपल दे दें कि सर इन नंबर्स का भी कुछ करके दिखा दें, कोई नंबर बोल दे मैं उनका भी करके दिखा देता हूँ। 1 minute सर, 0.25। 1 मिनट सिर्फ। स्टैंडर्ड इरा कह रही जी 0.25 उन्होंने कहा, मैं उनके 0.25 को कन्वर्ट कर रहा हूँ जी 0.025 में। अब मैंने कहा जी नंबर आपने सबसे पहला स्टेप है 2.5 लिखे, मल्टीप्लाई बाय 10 लिखे। अब बताइए मैंने कितने जम्प्स कराए, कितने जंप कराए, 2 और राइट को जंप कराया कि लेफ्ट को? लेफ्ट। तो -2। राइट को जंप किया हमने बेटे, देखो यहाँ से इधर गए, राइट को जंप किया। जब इधर पॉजिटिव साइड पे जंप करेंगे तो बैलेंस करने के लिए नेगेटिव उसकी पावर हो जाएगी, जब नेगेटिव साइड पे जंप करेंगे तो बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव उसकी पावर हो जाएगी। एक नंबर कितना आप बता दें? 196। 196। यस सर। 196 आ गया हमारे पास, आ गया 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कितने जंप्स किए हैं? 2 जंप्स किए हैं, तो 2 आंसर आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम ना। अब आ जाते हैं तो अपने असल अब टॉपिक की तरफ। मैंने आपको कहा है चूंकि क्वांटिटीज बहुत, अब ये तो आपको पता लग गया ना, क्वांटिटी कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, यू कैन ऑलवेज राइट इट इन अ स्मॉल वे। आप छोटे से तरीके से उसको, मैं उसकी एक और एग्जाम, एक बड़ी सारी क्वांटिटी की आपके सामने एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आई हैड दिस नंबर 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पता नहीं कितने सारे जीरो हैं यार। बलाज कहाँ है? बलाज अभी तक वो नजर नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा नेट करके लिखता हूँ। रीम इधर तवज्जो करो प्लीज। अब मैं इतने बड़े नंबर को नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10⁻16। एंड इफ इट वर अदर वे अराउंड तब भी ऐसे ही होता है। यहाँ तो प्रॉब्लम, ये हमने सीखा बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में कैसे लिखना है। अब आ जाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एस्टिमेशन, और एक कॉन्सेप्ट है राउंडिंग ऑफ। ये क्या कॉन्सेप्ट है 1 मिनट बाद देखते हैं, अभी जरा सुनिएगा। मानूर कितने पैसे हैं आपके पास इस टाइम? कितने पैसे हैं देखने नहीं है, ऐसे बताना। टेक अ गैस। 500 होंगे, लेकिन अगर ये देखने जाए इसके पास हो सकता है 2500 रुपये निकले, हो सकता है 525 निकले, हो सकता है 1200 रुपया निकले, हो सकता है 800 रुपया निकले। इस 500 गुड एस्टिमेट? टेल मी, इज इट अ गुड एस्टिमेट? इट्स अ बैड एस्टिमेट। एक बच्चा है उसके पास 495 रुपीज है, उसने कहा सर मेरा अंदाजा है मेरे पास 500 रुपया है, इज इट अ गुड एस्टिमेट? अच्छा, एक दूसरा बच्चा उसके पास है 525 रुपीज, उसने कहा मेरा एस्टिमेट है कि मेरे पास 500 रुपया है, इज इट अ गुड एस्टिमेट? एक बच्चा उसके पास है 595 रुपीज, उसने कहा मेरा अंदाजा है मेरे पास 500 रुपया है, इज इट अ गुड एस्टिमेट? नो शुड ही हैव सर। सेड मेरे पास 600 रुपया है? इसका यस मतलब सर। आपको समझ आया कि गुड एस्टिमेट क्या होता है। यार मैंने 3 दफा देख लिया है तू फोन पे लगा हुआ है। तुझे कोई समझ आ रही है कि क्या कह रहा हूँ? अब ये 5-7 मिनट में नहीं चाह रहा तुझे कुछ कहूँ, क्योंकि मेरा टाइम जाया हो रहा है। तू तो, तेरा तो टाइम होगा 2 टके का, मेरा नहीं है 2 टके का। अच्छा जी, इसका मतलब आपको सेंस है कि कौन सा एस्टिमेट ज्यादा अच्छा होता है डील करने के लिए। जरूर ये बात समझ आ रही है। अब हर बंदे का अपना अपना दिल है ना, हर बंदे के दिल पे नहीं छोड़ा जा सकता। उसका दिल कर रहा है मैं फोन इस्तेमाल करूं, उसका दिल कर रहा है मैं मरासी बनूं, जुगते मारूं, फला, उसका दिल कर रहा है मैं इनकी जुगतों पे हंसूं, उसका दिल कर रहा है कि मैं ये सारे बाढ़ में जाए मैं पढ़ लूं,
बड़ा आदमी बन जाऊंगा, उसका दिल कर रहा है चल अब्बा कतर गया हुआ है थोड़े दिन एंजॉय कर लूं, एंड सो ऑन एंड सो। हर किसी का अपना अपना दिल करता है ना, हर किसी का एस्टिमेट भी अपना अपना होगा, हर किसी का एस्टिमेट भी अपना अपना होगा ना, राइट? Yes. हो सकता है सबका एस्टिमेट क्लोज हो, लेकिन हमें साइंस में कोई स्टैंडर्ड सेट करना है। वी नीड टू सेट अ स्टैंडर्ड। क्यों स्टैंडर्ड सेट करना है? मैंने आपको कहा चाय में 1 चम्मच चीनी डाल रहा हो, आपने जिंदगी में देखे ही वो चम्मच है वो जिनसे चाय बनाई जाती है, बड़े चम्मच। मेरी तो चाय का बेड़ा हो गया। या आपने वो जो डॉल्स के छोटे से टी स्पून होते हैं वो वाले देखे हैं, तब भी चाय ठीक है। इसका मतलब वी नीड टू हैव, तो मैं क्या कहूंगा, जाओ चाय में 1 टीस्पून डाल लाओ, फलाना मसाला इसमें 1 टेबल स्पून, आप देखते हैं ना ऐसे लिखा था। सो यू सेट स्टैंडर्ड्स। इसमें भी हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड। बेटे ये जो नंबर आपके सामने मैंने बनाया था, इसको इस तरह से करना तो बहुत अच्छी चीज है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट इफ आई हैड अ नंबर लाइक दिस? ये नंबर कंटिन्यूड है, अब क्या करूं मैं इसको? और ये अभी आगे भी चल रहा है, 35249000246 या 5, एंड इट स्टिल कंटिन्यूस, और ये स्टेज चल रहा है। ये उम्र ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ यू। मैंने उस टाइम निकाला होता ना, इनको पता होता मैं उठा के बाहर फेंकूंगा। ये घटिया लोग जो है ना, ये इस टाइम इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि इनको पता है, मैं फिर भी बर्दाश्त कर लिया था मैंने आपको। इस वजह इसलिए मैं उस टाइम आपके अब्बा को कह रहा था नहीं मैंने इसको रखना, मैंने आपको बर्दाश्त कर लिया ना, आप क्लास में अब ठीक हो। ये घटिया लोगों को पता है कि मैंने बर्दाश्त आपको किया था ना, अब ये मुझे कहेंगे कल को हमें ना निकाले, लेकिन ये जानते नहीं है। अभी मैं इनको 2 मिनट लगाऊंगा, मेरे आखिरी 10 मिनट ना होते हैं, आज इनको मुर्गा बना के मारता आपके सामने। लेकिन आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट यू टू नो दिस, ये नुकसान होता है इसका, किसी को उठा के जब बाहर देना फेंकते, ये नुकसान होता है इसका, इसलिए उठा के बाहर फेंकना चाहिए, 1% भी नहीं फंसा करना चाहिए। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो क्या होगा? फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मैंने कहा था डेसिमल प्लेस बनानी है, नंबर तो वही बन रहा है। आप देखो मेरे पास क्या हो रहा है, 1 पॉइंट, मैं 10 की पावर तो बना लूंगा, लेकिन ये बाकी नंबर्स का क्या करूंगा? 0 2 5, इज इट डूइंग समथिंग गुड फॉर मी? कि मेरा टाइम उतना ही वेस्ट हो रहा है, उतना ही वेस्ट हो रहा है। सो व्हाट आई डू इज, मैं अंदाजा करता हूं कि मुझे इसको क्या करना है। व्हाट डू आई डू? आई राउंड ऑफ। क्या करना है मैंने? अब राउंड ऑफ कहां पर करूं? आप मुझे बताइए कि मुझे जब 595 थे मेरे पास पैसे, तो आपने उसको 600 बनाया। अगर मेरे पास 592 रुपीज होते, आप शायद उसको 600 बनाते, या आप उसको 590 बनाते, क्या करते आप? क्यों? 590. क्या आप, मैंने तो 100 100 रुपए के हिसाब से बात करनी, मेरे लिए तो एक इनसिग्निफिकेंट फिगर। 600. देखा, आपका ना आंसर 590 से 600 पे चला गया। इसका मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन, उत्तर ये 592 को वाकई आप 600 बना देते अगर ये रुपयों में बात होती। अगर मैं बात कर रहा होता यार मुझे 500, मेरे पास ना बोरियां सीमेंट की कितनी, एक एक बोरी 2,500 की बोरी है शायद, मुझे पता नहीं कितने की बोरी है सीमेंट की बोरी, 2-2,500 की एक बोरी होती है, या पता नहीं 4-4.5 हजार की, आई हैव नो क्लू कितने की बोरी है। लेकिन अगर यही मैं 5 9, मैंने कहा था ना नंबर तो एक क्वांटिटी का सिंबल है, क्वांटिटी तो किसी और चीज की है। अगर ये क्वांटिटी होती रुपीज की, तो आप कहते हैं 592 है सर, 600 रुपया लेना है आपसे सर मैंने, या 600 रुपया आपको देना है। आप जाए ना दुकानदार के पास, वो बिल बनाए 592 रुपए बने जी, आप 600 देंगे, 8 रुपए लेने के लिए रुकेंगे ही नहीं। लेकिन यही आप किसी सीमेंट वाले के पास गए हो ना बोरियां लेने के लिए, और बिल बनाओ 592 बोरियों का, तो आप 600 बोरियां नहीं उठा के आ सकते वहां से। इसका मतलब ये कहाँ इसको करना है राउंड ऑफ, इसकी सिग्निफिकेंस भी इस बात पे डिपेंडेंट है आप क्वांटिटी किसकी बात कर रहे हैं। यहां तक वो मसला। अब हमें कैसे सिर्फ नंबर को देख के पता लगेगा ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो वो बताएंगे। यहां से एक मैं देखें बार बार क्या लफ्ज बोल रहा हूं, क्या लफ्ज बोल रहा हूं बार बार? सिग्निफिकेंट। क्या लफ्ज बोल रहा हूं बार बार? इसका मतलब है एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। Significant व्हाट इज figures. दैट कॉन्सेप्ट? कि कोई चीज होती है, अब आपने बचपन में कहीं से पढ़ा और रट्टा तो मारा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई चीज होती है, उसके कोई रूल्स होते हैं। आज आपको आई होप समझ आ गई होगी एक्चुअली कि सिग्निफिकेंट फिगर है किस बला का नाम। ये कौन डिटरमिन करेगा? या तो एक्चुअल हमें पता हो किसकी क्वांटिटीज है, वो डिटरमिन करेगा,
या फिर एग्जामिनर ने कहा आप छोड़े रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप वी आर डीलिंग इन एप्पल्स और शर्ट्स और पैंट्स, आप नंबर के साथ डील करें, तो हम उसको कहेंगे तुम बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम उसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है ये तुम बताओ, मैं उस हिसाब से राउंड ऑफ करूंगा। मैं राउंड ऑफ किस हिसाब से करूंगा? जिस हिसाब से तुम कहो Number of इतनी significant सिग्निफिकेंट figures. फिगर्स तक कर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? Yes. अब हमने रूल क्या बना एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ का। पहले मैं आपको उसके हिसाब से एग्जाम के हिसाब से एक बात बता दूं। एग्जामिनर आपको जब भी कहेगा ना एस्टिमेट द वैल्यू, जब आपको कह रहा होगा ना एग्जामिनर एस्टिमेट द वैल्यू, तो एग्जामिनर पता क्या कह रहा होगा आपको? इफ यू आर डूइंग 6.2 मल्टीप्लाई बाय 5.7, इफ यू आर डूइंग 6.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप असल में एग्जामिनर के लिए क्या करेंगे? ये साइन डालेंगे, एस्टिमेट करना है ना, अंदाजा लगाना है। आप इसको 6 लिखेंगे, इसको भी 6 लिखेंगे, आंसर दे देंगे 36। 36 इज एन एस्टिमेट। अभी मैं उसको बाद में देखते हैं। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? और अगर वो कहता है ना राउंड ऑफ द आंसर, राउंड ऑफ द वैल्यू, क्या कहता है? राउंड ऑफ द, तो फिर एग्जामिनर पता क्या कह रहा होता है आपको? वही वैल्यूज ले लेते हैं। 6.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली? वो कह रहा है 6.2 को ही 5.7 से मल्टीप्लाई करो। 6.2 को ही, बट टाइम बचाने के लिए जल्दी से इसको कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। 35.32. 35.32. 35.3। जब वो 2. कह रहा है ना राउंड ऑफ करो वैल्यू को, उसने कहा है राउंड ऑफ चाहिए मुझे, तब वो असल में आपको कह रहा है अब इस आंसर को राउंड ऑफ करो। आप बताएं इसको आप 36 लिखेंगे या 35? 35. आपको मेरी बात समझ आ रही? सेम वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं हम। जब वो एस्टिमेट का कहता है तो वो हम पहले राउंड ऑफ कर रहे होते हैं। जब वो एस्टिमेट का नहीं कहता, राउंड ऑफ करने का कहता है, तब हम बाद में कर रहे होते हैं। एंड ही कैन चेंज दिस डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट। वो हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे। मैंने तो आपको एक टिप दे दी कि ये राउंड ऑफ और एस्टिमेट में एक ये फर्क आता है। वो अभी बात की बहस है ना, मैंने यही तो कहा। हमने उसको कहना है तुम बताओ क्या सिग्निफिकेंट है, वो बताएगा कहां तक करना है राउंड ऑफ। अगर वो कहेगा राउंड ऑफ करना, वो बताएगा 2 डिजिट तक करो, 3 तक करो, 40 तक करो, डेसिमल प्लेस तक करो, नॉन डेसिमल प्लेस तक करो। ही विल टेल अस, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यूज का पता होता है। सीमेंट की बोरियां हैं कि रुपए हैं कि एप्पल्स हैं, तो हम खुद ही अंदाजा कर लेते हैं कहाँ पे राउंड ऑफ करना चाहिए। सही है ना? देते हैं ना हम टिप उसको, वेटर को देते हैं कि नहीं देते हैं टिप? वो बल्कि बचपन में हमें कहानी सुनते थे 2.5% ज़कात देना ना, 100 रुपया हो ना आपके पास, तो उसमें से 2.5 रुपये देना कोई मसला नहीं है। लाख रुपया और 2,500 देना भी कोई मसला, करोड़ रुपया हो ना 2.5 लाख देते हुए दिल को कुछ होता है। और अगर किसी के पास 100 करोड़ हो ना, यानी 1 अरब, तो 2.5 करोड़ रुपया जकात देते हुए उसकी जान निकल जाती है। 2.5 करोड़ रुपया देना जकात, इसलिए लोग जकात नहीं देते। आपने देखा है कैसे नंबर बढ़ने से? यू सी है हमेशा 2.5% ही। आपको समझ आ रही क्या है? ऐसे मैं चाह रहा हूँ जिंदगी में आप सोच रहे हो, तब मैथ्स आपका अच्छा होगा, वरना आपका मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो कोई सब्जेक्ट भी अच्छा। अब यहाँ से मैंने आपके साथ एस्टिमेशन की एक सिर्फ और बात करनी है, मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नंबर का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, जिस चैप्टर में वैसे 2 महीने लग जाते हैं पढ़ाने में, इस चैप्टर को ही, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इसके बाद। मुझे सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करने थे। हार्डली आई विल टेक 4 to 5 मिनट्स। प्यारे बेटे, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 70। अब आपने ज़हन में रखना है एवरी नंबर इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू। और नंबर क्या है? एक, आपकी हाइट कितनी है? किसी से भी पूछ लेते Estimated. हैं, आपकी हाइट कितनी? 5'6" उसने बोला मेरी हाइट है। चाहे ये घर से मेजर करके आया, तब भी 5 ये foot एस्टिमेटेड वैल्यू है। 4. बिकॉज अगर ये 5 और foot 4. एक्यूरेट किसी टूल के साथ यूज कर रहा होता, किसी और टूल, शायद इससे भी आगे कहता 5.61 है मेरी हाइट, 5.62 है। यू सी, आपने कितना ही खाना खाया, एक प्लेट, आप और यानी जितना जाते जाएंगे, जूम इन करते रहेंगे, यू विल फाइंड आउट कि हमारे पास वैल्यू। आप इस एग्जांपल को देख लीजिए। मैं यहाँ पे, आई होप ये जूम इन की ऑप्शन हो इसके अंदर, आप देख रहे हैं? इफ आई जूम इन, अब देख रहे हैं उनके दरमियान वैल्यूज, और स्केल में आगे स्केल, मेरे पास तो इससे ज्यादा जूम इन की ऑप्शन नहीं आ रही, बट यू गेट दी आइडिया। जितना जूम इन करते जाएंगे, वेल वी आर ऑलवेज टेकिंग अंदाजे।
हम हर चीज में क्या कर रहे होते हैं, अंदाजे ले रहे होते हैं। तो अगर कभी आपको कहा गया है कि मेरी उम्र 70 साल है, तो मेरी उम्र 70 साल एग्जैक्टली नहीं है। अब कोई बंदा, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरी एज इस टाइम कितनी है पता है? मुझसे पूछेंगे, अगर कोई डॉक्टर मुझसे पूछेगा ना इस टाइम, सर आपकी एज क्या है, तो आई विल टेल हिम के, मैं इधर से नंबर ही हटा देता हूँ 70 का। आई विल टेल दी डॉक्टर के मेरी एज है 37। एंड आई होप कि आप लोग आगे से मुझे जरूर कहें सर आप 37 के लगते हो तो नहीं। लेकिन तो सर आप साउंड ही नहीं करते मैं उस साउंड ही तरह। नहीं करता। मैं, आप मेरी तस्वीर देखें, मैं दिखता भी नहीं उस तरह से। हाँ ना, थैंक यू यार, देखा ये मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर लेगा, कह रहा सर आप लगता है 20s के हैं। थैंक यू। है नहीं, You look 16 का नहीं है। 15 years younger. You look लेकिन 15 लेट्स से, years younger. अभी मुझसे कोई पूछेगा सर आपकी एज, बेटा जितना भी दिखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल 16 17 18 ऑल ऑफ द इयर्स आई एम। मेरे में अंदर कोई आदत 16 साल वाली भी है, कोई 20 वाली भी है, कोई 22 वाली भी है, और कोई 137 वाली भी है। ठीक है। जी जी, वो भी आपको अभी मैं बताता हूँ कैसे। अभी फिलहाल जरा इस पे काम पे तवज्जो, प्लीज तवज्जो। दैट्स नॉट अ इनवैलिड कमेंट। अगर आप गौर करें तो हम में से हर वो शख्स जो सोच विचार करता है, कुछ भी पढ़ता है, तो वो सदियों का अपने अंदर इंप्रेशन लेके खड़ा होता है ना। आपको क्या लगता है इस मुल्क के लिए मुझे इसलिए दुख होता है कि मैंने 30 साल इधर गुजार लिए हैं होश में अपने, या इसलिए कि मैंने पिछले 100 साल की जुल्म को देख लिया हुआ? आपको क्या लगता है मुझे इमरान खान का दुख है, या नवाज शरीफ की टेंशन है, या बेनजीर की? नहीं, मुझे तो पता है पिछले 100 सालों में फिर 100 भी छोड़िए, हर साल में 10 लोग अगर ऐसे कुर्बानी दे रहे हैं जिनकी उम्र 90 90 साल है, तो वो 900 साल का दुख है मुझे। आपको क्या लगता है मेरा बलूचिस्तान में कोई स्टेक है? मेरे को पैसे हैं उधर फंसे हुए बलूचिस्तान में, तो बल्कि मैं जाऊंगा ना, मैं चूंकि पंजाबी हूँ, मुझे रास्ते में बॉर्डर पे ही गोली मार देंगे। बलूचिस्तान वाले इतनी नफरत करते हैं पंजाबियों से। हाँ हाँ वाकई, शनाख्ती कार्ड देते हैं, गोली मार देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे बलूचिस्तान का दुख क्यों है? वो कहते हैं आप लोगों ने हमें लूट लिया। मुझे दुख इसलिए है कि मैंने वहां की कई नस्लों की कुर्बानी देखा, उनके साथ जातियां भी तो हुई हैं। हमेशा मैंने तो उसी नबी को देखा है जिस नबी की फॉलोइंग ये है कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है उसको माफ करते रहो, दूसरों के साथ जो जुल्म हुआ है उसका कुछ ना कुछ कमी उसको रिवॉर्ड करते, कोई हल निकालो उसका। हमें तो ऐसी तरबियत दी है हमारे नबी ने। हमें हमारे नबी ने ऐसी तरबियत नहीं दी, मोबाइल लो, आईफोन 15 16 17, गाड़ी चलाओ 80 पे या 60 पे, और उसकी साथ रील बनाओ इंस्टाग्राम की और स्नैपचैट पे, और याशी मारो, भाड़ में जाए दुनिया। Sir, वेकअप that करो, wasn't even सब्जी a पहनो। thing back then. मैं यही तो बता, नहीं बेटा, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वर नॉट देयर देन। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज टॉट अस ना कि जब भी कोई न्यू चीज आएगी उसको अप्रोच कैसे करना। मतलब यू बॉट अ गाड़ी एंड दैट इज द बेस्ट गाड़ी इन द वर्ल्ड, शुड दिस गिव यू एरोगेंस? यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, शुड यू बिकम होपलेस? ये तो उस वक्त से होपलेसनेस तब से है, फेथ तब से है, हैप्पीनेस सैडनेस और ऑलवेज हैव ऑलवेज बीन देयर। शायद वो कैंसर की टाइप तब डिस्कवर्ड नहीं थी या एग्जिस्ट भी नहीं करती थी जो आज है, बट देयर वाज स्टिल सम सॉर्ट ऑफ कैंसर ना, कोई भी लाइफ टेकिंग डिजीज तो तब भी थी। जरूर आप मैथ्स कर रही हो ना, कुछ और तो नहीं कर रही ना? लेट्स कम बैक टू दिस। मेरी एज है 37 साल। आप मुझसे आज पूछेंगे टुडे कौन सा महीने चल रहा है, अक्टूबर, मैं कहूंगा मैं 37 साल का हूँ। मेरी बर्थडे आती है दिसंबर में, इसका मतलब आपसे 2 महीने बाद है। आप मुझसे 4 महीने बाद भी पूछेंगे ना, दैट्स इन फेब्रवरी, मैं एज क्या बताऊंगा अपनी? 37। क्यों क्यों मैं 37 37 लगा हुआ हूं? इसका मतलब है कि जब भी किसी के कोई 37 अपनी एज बताता है, इट्स आइदर, या तो उसकी जो एक्चुअल एज है वो लेस देन 37 होती है, या फिर उसकी एक्चुअल एज मोर देन 37 होती है। राइट? यहां तक मैं ठीक कह रहा हूं? अब 37 से जब कम होती है, तो कितनी कम होती है जब वो 37 कहना शुरू कर देता है? कोई लिमिट होगी ना। मेरी दिसंबर में बर्थडे आती है, क्या मैं जनवरी से ही 37 कह रहा हूँ अपने आप को? मैं पिछले दिसंबर में 36 का हो गया था, क्या मैंने जनवरी में मुझसे एज पूछते में क्या कहता? फरवरी में पूछते क्या कहता? मार्च में पूछते क्या कहता? यू सी देयर इज अ गैप। मैं जनवरी से लेके शायद जून तक, शायद कहां तक, मैं यही बताता रहता टिल जून के मेरी एज है 30। जुलाई क्रॉस करके मैंने बताना शुरू कर दिया होगा कि मेरी एज क्या है। यहां तक प्रॉब्लम?
अब आप देखिए यहां पर भी एक लिमिट है और यहां पर भी एक लिमिट है। मैथ्स की जुबान में इन लिमिट्स को कहते हैं बाउंड्रीज। क्या कहते हैं इनको? और बाउंड्रीज को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। बाउंड्रीज कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं लोअर बाउंड और एक को हम कहते हैं अपर बाउंड। एक नंबर है मेरे पास 7। क्या नंबर है? 7 वो राउंड ऑफ होके बना है जी बेटे। 7 वो राउंड ऑफ, कम से कम क्या वैल्यू रही होगी कि वो राउंड ऑफ करके 7 बना होगा? 6.5। और ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू है जिसपे जाके अब 7 नहीं देगा, 7 से ऊपर चला जाएगा? 7.5 पे जाके। यही तो कह रहा हूं, ये हद है 7.5 को टच। तो 7.5 से आपने नीचे रहना है। 7.5 से आपने, और 7 को एक्स से रिलेट करा देते हैं। और आपने कम से कम जब ये डाला तो उसको तो आप इक्वल भी हो सकते हैं 6.5 के, और 6 पॉइंट से ज्यादा भी। दिस इज अपर बाउंड एंड कोई प्रॉब्लम। अब ये 7 साल का मिसाल के तौर पे अब ऐसा कर लेते हैं कि जनाब आपके पास है 100 रुपया, ये क्या नाम है इसका, बकर के पास 100 रुपया है, और ये इब्राहिम के पास 300 रुपया है। कितने हो गए? उसका 100 भी राउंडेड ऑफ फिगर है, इसका 100 भी, 300 भी राउंडेड ऑफ फिगर है। तो अबू बकर की अगर बात कर लें, इसके पास कम से कम कितने पैसे हैं? आई गेस इसके पास कम से कम 50 रुपए हैं, जो राउंड ऑफ हो गए 100 बनाओ यार प्लीज, फालतू बात बाद में करेंगे। इसके पास जितने भी पैसे हैं वो कम से कम 50 तो है ही, 50 है या 50 से ऊपर है। और ज्यादा से ज्यादा इसके पास कितने पैसे हैं? 149 है, जिसको राउंड ऑफ करके हम अबू बकर का कितना बना रहे हैं अमाउंट? 100 रुपया बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं अबू बकर की अमाउंट? इब्राहिम की बात कर लेते हैं अब, इससे पहले कि ये बंद हो, जल्ला करे ये बंद ना हो। इब्राहिम की बात कर लेते हैं। इब्राहिम ने कहा था मेरे पास कितने पैसे हैं जी? 300 रुपए हैं। कितने हैं? आज अब बकर इसके साथ ही अब घर जाएगा, बर्गर खाएगा रास्ते से, है ना बकर? इब्राहिम के पास कितने पैसे हैं? कम से कम इसके पास 250 है, ज्यादा से ज्यादा इसके पास हो सकते हैं 249, जिसको हम लिख सकते हैं कैसे? 350। इधर भी यार 150 लिख सकते हैं ना। यहां देखो प्रॉब्लम। अब इन दोनों का जो टोटल सम है, हाईएस्ट सम कब पॉसिबल है इन दोनों का? ऐड करना है दोनों की फिगर को। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कब आ सकती है? जब आप दोनों का अपर बाउंड लेंगे। क्या लेंगे? हाईएस्ट वैल्यू कब आएगी? जब आप दोनों का अपर बाउंड प्लस अपर बाउंड। और लोएस्ट कब आएगी वैल्यू? जब आप लोएस्ट बाउंड प्लस, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी बनती है? 300 प्लस 350 प्लस 150, 500। लोएस्ट वैल्यू कब बनती है? आपने देखा जो इसकी रेंज है, जो इनकी रेंज है वो कैसे निकल रही है। अमाउंट हमने बोली हुई थी 300 और एक, अब वो रेंज जो हमारी है वो लो, इसके दरमियान ही वैल्यू इनकी बनेगी, इससे ऊपर और नीचे इनकी वैल्यू। यानी इनके पास 500 से ज्यादा नहीं हो सकते पैसे, 300 से कम पैसे। आपको पता लग गया रेंज किसको कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, इस पार्ट को क्या कहते हैं? वकर एक मिनट ठहर जा, ऐसी शक्ल ना बना, एक मिनट ठहर जा अभी। इसको कहते हैं रेंज। इसको कहते हैं, आपको लोअर बाउंड पता लग गया, इंडिविजुअल वैल्यू का भी पता लग गया, और कैलकुलेशन के बाद वाली का भी पता लग गया। आपको अपर बाउंड का पता लग गया, कलेक्टिव का भी अपर बाउंड पता लग गया। अब ये दोनों हो रहे थे ऐड ना, ये दोनों क्या हो रहे थे? अगर ये हो रहे होते डिवाइड, अगर ये क्या हो रहे होते, आपको पता है ना स्पीड की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कब आएगी? जब डिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हम लेंगे, और टाइम की वैल्यू, तब स्पीड की वैल्यू हाईएस्ट आएगी। और अगर आपने स्पीड की वैल्यू लोएस्ट लेनी है, स्पीड की वैल्यू कौन सी लेनी है? तो फिर आपको डिस्टेंस की वैल्यू लोएस्ट लेनी पड़ेगी, और टाइम की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम? यहां से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होता है। ये हमारा नंबर्स का चैप्टर, अगर मैं भूल नहीं रहा तो नंबर्स के चैप्टर की काफी सारी बुनियाद हमारी कवर, कुछ पार्ट्स रहते हैं वो इंशाल्लाह कल और परसों में कवर करा के आपसे फ्राइडे या सैटरडे को टेस्ट करूंगा। क्या नोट्स और वीडियो इसकी मैं अपलोड अभी कर देता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
बच्चों अगर आपने कुछ पूछना नहीं है तो मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? फीमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज, फीमानिल्लाह। फीमा